पीतांबरा। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और वह प्रसंग है कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा सभी को डायरेक्ट ही क्यों नहीं दी जाती, इसकी क्या विशेषताएं हैं। प्रत्येक मनुष्य नवदेवी शक्ति की भक्ति करता है, लेकिन श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी के नाम सुनकर ही क्यों डरता है। यह दिव्य प्रसंग आपके लिए, आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भक्तजनों, यह यथार्थ सत्य है कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की दिव्य दीक्षा सभी को नहीं दी जाती है। श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना करने हेतु, उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु आपको पहले उस योग्य बनना होता है। उस योग्य बनने के लिए सर्वप्रथम आपको गुरु दीक्षा लेनी होती है। गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र लेना होगा। काफी विद्वान जन मनुष्यों को यह भ्रमित कर दिए हैं कि गुरु दीक्षा यानी ईश्वर प्राप्ति का मंत्र, भगवान जी का मंत्र, देवी जी का मंत्र ये दे दिए और मान लेते हैं भक्तजन कि हमारी तो गुरु दीक्षा हो गई, हमारे गुरुदेव इतने पास रहते हैं, हमको उन्होंने ये वाले इष्ट का मंत्र दे चुके हैं। जबकि आपने गुरु तत्व को पूर्ण रूप से जाना ही नहीं। गुरु धारण कर लेने के बाद, गुरु दीक्षा ले लेने के बाद, गुरु मंत्र ले लेने के बाद आपको गुरु को पूर्ण रूप से समझना होता है और वे गुरुदेव जी के मार्गदर्शन पर पूजन पद्धति को समझना होता है। आसन शुद्धिकरण कैसे करें आप, दसों दिशाओं की शुद्धिकरण एवं उनका पूजन तर्पण कैसे करें आप, पृथ्वी पूजन कैसे करें आप, न्यास कैसे करें आप, करण न्यास कैसे करें, हृदय न्यास कैसे करें, गुरु न्यास कैसे करें, ऋषि न्यास कैसे करें, ये और भी अन्य न्यास हैं, उन संपूर्ण न्यासों को कैसे करें, भगवान गणेश का पूजन कैसे किया जाए, श्री सद्गुरुदेव जी का पूजन कैसे करें, उसके पश्चात संपूर्ण नवग्रहों की शांति हेतु उनका नवग्रहों का पूजन कैसे करें, सर्वतोभद्र मंडल आधार शक्तिपीठ इनका हम पूजन अर्चन किस प्रकार से करें। इस संपूर्ण पद्धति को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, कर्मेंद्रियों द्वारा उस संपूर्ण पूजन विधि को जान समझ लेने के बाद, स्वयं कर्म करके, मनन चिंतन करके, फिर हृदय बीज उतार लेने के बाद, फिर आपको दीक्षा में इष्ट का मंत्र दिया जाता है। वह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी का मंत्र दिया जाता है। इसे क्रमशः दीक्षा कहते हैं। सर्वप्रथम गुरु मंत्र लेकर के गुरु को पूर्ण रूप समझ ले, फिर देवी देवताओं में नवग्रह देवता, शक्ति पीठ, श्री यंत्र पूजन कैसे करें, माँ बगलामुखी देवी के चरण पादुका पूजन कैसे की जाती है, यह संपूर्ण विधि को जब भक्त जान और समझ लेता है और फिर हृदय बीज उतार लेता है, फिर माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या से गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है, हे माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या, मैं अपने श्री सद्गुरुदेव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर आपकी पूजन पद्धति को पूर्ण रूप से समझ लेने के पश्चात अब मैं आपको बीज मंत्र के रूप में अपने हृदय, अपने मन मस्तिष्क में आपको स्थान दे रही हूँ और आपको श्री गुरु मंत्र के रूप में अपने जीवन में, मन मस्तिष्क में विराजमान कर रही हूँ। और इस प्रकार से माँ बगलामुखी देवी का आवाहन, हाथ में पीले पुष्प, पीले अक्षत लेकर के माँ भगवती देवी का आवाहन करने के बाद गुरु मंत्र में माँ बगलामुखी देवी का दीक्षा मंत्र लिया जाता है। इस प्रकार से माँ बगलामुखी दीक्षा होती है और इसीलिए यह मंत्र बड़ा कठिन है।
सभी को नहीं दिया जाता है। जो इच्छुक होते हैं और जिनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा होती है, उनका ही मन करता है कि हम माता रानी की दीक्षा लेते, वरना सभी का मन बड़ा डरता है, जबकि नहीं डरना चाहिए। ये तो माँ भगवती पार्वती जी का ही वह दिव्य स्वरूप है, और वो तो माँ जगत जननी परा अम्बा माँ भवानी हम सबकी माँ है। लेकिन माँ भगवती पार्वती जी का वह क्रोध रूप होने के कारण यह शत्रु स्तंभनी है, शत्रु विनाशकारिणी है, सर्व बाधाओं से मुक्तिदायिनी है, कोर्ट अदालत कचेरी में न्याय दिलाने वाली माँ भगवती है, शत्रु का बुद्धि को परास्त करके अपने भक्तों को विजय दिलाने वाली हैं। इसलिए माँ भगवती के रौद्र रूप का विद्वान जनों ने ज्यादा बखान किया है। इस कारण मनुष्य डरता है इनकी आराधना करने से। और जबकि साधक को यह भी बताना चाहिए कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या सर्व कार्य सिद्धि प्रदायिनी है, सर्व बाधा मुक्तिदायिनी है, सर्व सुख और सौभाग्य की प्रदायिनी है। इनकी आराधना तो करनी ही चाहिए। लेकिन माँ बगलामुखी देवी के साधकों द्वारा ही, सिद्ध महापुरुषों द्वारा ही जब आप दीक्षा ग्रहण करेंगे, तब आपको जीवन में सटीक लाभ की प्राप्ति होगी।